फ्रेम बनानी है। फोटो लाए हो? हाँ जी, ये लो। ठीक है, शाम तक बन जाएगी, आकर ले जाइएगा। वाह वाह, बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगा रखे हैं। ये कौन है? आपके दादाजी हैं क्या? नहीं, ये मेरे दादाजी नहीं हैं। ये हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। हेडगेवार? ये कौन है? हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार, राष्ट्र के चैतन्य को जगाने वाले, भारत माता के सपूत, अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन लगाने वाले हेडगेवार। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना भाग में कंदकुर्ती नाम का गांव है, जहां रहते थे केशव हेडगेवार के पिता बलिराम पंत और दादाजी नरहर शास्त्री। 100-150 वर्ष पूर्व उन्होंने कंदकुर्ती गांव छोड़ा और नागपुर आ गए। सुख, समाधान और संतोष से भरे हुए इस कुटुंब में वर्ष प्रतिपदा के दिन प्रातः काल सौभाग्यवती रेवतीबाई को एक और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उस दिन रविवार था, जो कि प्रचंड तेज की राशि भगवान सूर्य का वार है, और तारीख थी सन 1889 की 1 अप्रैल। घर घर पर विजय की घुड़ी लहरा रही थी, और इस समय जन्मा हुआ ये बालक ही आगे चलकर हिंदू राष्ट्र का दृष्टा और संगठन का स्रष्टा बना। केशव अपने बचपन के मित्रों के साथ हाथ में पहिया लिए घूमता और मीलों दौड़ लगाता। जरा बड़ा होने पर केशव को अंग्रेजी विद्यालय नील सिटी स्कूल में भर्ती करा दिया गया। अंग्रेजी स्कूल में भर्ती होने के पूर्व ही बाल केशव के मन में देशभक्ति के विचार उठने लगे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को पढ़ते और चरित्र में लिखे रोमांचकारी अद्भुत घटनाओं को पढ़कर कहते, हम भी ऐसा ही पराक्रम करेंगे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। 22 जून 1897 क्वीन विक्टोरिया को गद्दी पर बैठे 60 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में अंग्रेजों ने आदेश दिया था कि जश्न मनाया जाए, खुशियां मनाई जाए। खाओ मिठाई खाओ। इंग्लैंड की रानी महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो तुम ही खाओ ना। आ गए स्कूल से? जी हाँ। ये हाथ में क्या है? मिठाई। मिठाई? खाएगी मिठाई? महारानी विक्टोरिया को राजगद्दी पर बैठे 60 साल पूर्ण हुए हैं ना, इसी खुशी में मिठाई बांटी गई। तो खाई क्यों नहीं? जिन अंग्रेजों ने हमारे राजा भोसले की गद्दी छीन ली, हमें गुलाम बनाया, हमारा स्वातंत्र छीना, उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। ये मिठाई नहीं, जहर है। ये क्या पढ़ रहे हो बेटे? मैं शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ रहा हूँ। अच्छा। माता पिता के छत्र छाया में गुजरने वाला जीवन अत्यंत ही सुखद होता है, परंतु नियति की नीति ही निराली होती है। इस निर्दय नियति का शिकार बनने का प्रसंग केशव पर आन पड़ा। 1903 में नागपुर में प्लेग का भीषण प्रकोप हुआ। केशव के माता पिता दोनों ही इस रोग का शिकार हो गए, और दोनों का अंत एक ही दिन, एक ही समय हुआ। केशव पर यकायक आसमान गिर पड़ा। (1901) में किंग एडवर्ड सप्तम इंग्लैंड के राजगद्दी पर बैठे। उनका राज्यारोहण बड़ी धूमधाम से मनाया। केशव, तू क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूँ। तुझे पता है ना, आज हमारे बादशाह एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह बड़ी धूमधाम से हो रहा है। सारा नागपुर शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। चलो चलो देखेंगे।
मैं जिन्होंने गुलाम बनाया, हमारे भारत भूमि पर कब्जा जमाया, उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। जाओ, मुझे नहीं आना। ठीक है तो। एक दिन सीताबर्डी किले से गुजरते हुए केशव ने किले पर अंग्रेजी झंडा फड़फड़ाते देखा। उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर इस अंग्रेजी झंडे की जगह भगवा झंडा होता तो कितना अच्छा होता, अंग्रेजी राज खत्म होता। बालक केशव का केवल ये सपना ही था। सपने हकीकत को बदल नहीं सकते। वे घर लौटे और केशव, तू हमें यहाँ क्यों लाया है? अभी बताता हूँ, रुको। ये तुम सब दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे थे? मैं पहली बार आया तो दरवाजा बंद था, मैं दूसरी बार आया तो भी दरवाजा बंद था। क्या कर रहे थे तुम लोग? ये अरे ये वो क्या कर रहा है, बताना, बता। केशव, तुम बताओ। गुरुजी, हम सीताबर्डी किले पर यूनियन जैक की जगह भगवा झंडा लगाना चाहते हैं। लेकिन ये गढ़ा क्यों? गुरुजी, हम इस कमरे से सीताबर्डी किले तक सुरंग बनाना चाहते हैं ताकि रात के समय हम यूनियन जैक की जगह हमारा भगवा झंडा लगा सके। तुम्हारे इस कच्ची उम्र के इरादे बहुत अच्छे हैं। देशभक्ति का अंकुर तुम्हारे मन में फलने फूलने लगा है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, देश को अंग्रेज सरकार के चुंगल से निकालने के और भी कई रास्ते हैं। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो आओ बच्चों। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। गम और गुस्से की एक लहर सारे देश में उठी। महर्षि अरविंदो घोष ने अंग्रेजों के खिलाफ एक नारा लगाया, वंदे मातरम, और इस वंदे मातरम की आग ने सारे देश को अपनी चपेट में ले लिया। केशव अपने चाचा के गांव गए हुए थे। दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। रावण के पुतले को आग लगाई जा रही थी, श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, गांव वाले खुशी से नाच गा रहे थे। तभी बालक केशव ने एक टीले पर चढ़कर एक जोरदार नारा लगाया, वंदे मातरम। एक हड़बड़ सी मच गई। ब्रिटिश अफसर और सिपाही बालक केशव को पकड़ने के लिए भागे, मगर वो चपल बालक कहाँ के हाथ में आने वाला था। अंग्रेजी अफसर हैरान थे कि ये केशव कहां से टपक पड़ा। बालक केशव तो बच गया, मगर बिजली गिरी ब्रिटिश राज में काम करने वाले केशव के चाचा आबाजी हेडगेवार पर। लड़का छोटा है, उसे सजा नहीं दी जाएगी। Keshav's uncle should be punished. Transfer him immediately. Yes, sir. नील सिटी स्कूल में एक अंग्रेजी अफसर स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आए। हेडमास्टर जनार्दन ओक साथ में ही थे। Which classroom is this? Okay, class, sir. Very good. Please. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Good morning, good morning. Please be seated, please be seated. Thank you very much, thank you. Now tell me, who is the best student in the class? Very good, very good. Well done. Now, one question for all of you. Who is ruling India? Very simple question with a very simple answer. Who is ruling India? God. Master Oak! Yes, sir. Who the devil is behind this blasphemy? But sir. If you don't know, find out. Show me the next classroom. Yes, sir. Blasphemy! Blasphemy! किसने ये शरारत की? बोलो, किसने ये शरारत की? नहीं बोलते? ये क्लास डिसमिस, सारी स्कूल डिसमिस। आई सेड ऑल ऑफ यू गेट आउट फ्रॉम हियर।
नील सिटी स्कूल अंग्रेजी आदेश के अनुसार 2 महीने बंद रहा। आदेश था कि जब तक वंदे मातरम का नारा लगाने वाले विद्यार्थी का नाम पता नहीं चलेगा तब तक स्कूल बंद ही रहेगा। 2 महीने हुए स्कूल बंद होकर, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक स्कूल शुरू नहीं होगा। ज़बान से नहीं, सर के इशारे से ना कहो। तुम केशव, तुमने माफी क्यों नहीं मांगी? मैं क्यों माफी मांगू? क्या अपनी माँ को प्रणाम करना अपराध है? और अगर ये अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अंग्रेजी राज ने रिसली सर्कुलर द्वारा वंदे मातरम कहने पर बंदी लगाई। स्कूल के सारे विद्यार्थियों ने माफी मांगी, मगर केशव ने माफी नहीं मांगी, इसीलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। वो वहां से निकलकर यवतमाल गए और डॉक्टर मुंजी से मिले। वहां विद्यालय में प्रवेश तो किया, मगर अंग्रेज सरकार ने वो स्कूल भी बंद कर दिया। उसके बाद वो पूना गए, वहां पढ़ाई जारी रखी और अमरावती केंद्र से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद कलकत्ता के राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया। बंगाल में उन्हें काली माता का आशीष प्राप्त हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्वामी विवेकानंद, इनके चरित्र का प्रभाव उन पर पड़ा। 1914 में उन्होंने LM&S की मेडिकल डिग्री हासिल की और लौट आए। यवतमाल में एक दिन डॉक्टर साहब गोविंदराव आवटे के साथ रास्ते पर खड़े थे। तभी एक अंग्रेजी अफसर डॉक्टर पॉल के साथ वहां से गुजर रहे थे। नमस्ते सरकार। नमस्ते सर। नमस्ते सरकार। नमस्कार। नमस्कार करो। नमस्कार करो। Who are you? तुमने हमको सल्यूट क्यों नहीं किया? सल्यूट करना चाहिए था ना, ये तो हमारा शिष्टाचार है। मैं ये शिष्टाचार नहीं जानता, मैं तो शहर का रहने वाला हूँ। और फिर बिना परिचय के व्यक्ति को नमस्कार करना नहीं, मैं नहीं करूंगा। God damn it! I'll teach you a lesson. Come on, Dr. Paul, follow me. इस प्रकार की स्वाभिमानी वृत्ति का झंडा लहराते हुए उन्होंने अविवाहित रहकर जन्म भर राष्ट्र कार्य करने का निश्चय किया। डॉक्टर साहब के मन में संघ की कल्पना निश्चित रूप से घर कर चुकी थी। यूरोप में महायुद्ध का जोर था, अंग्रेजों की पराजय हो रही थी। देशभक्तों और क्रांतिकारियों ने सोचा यही सुनहरा मौका है, लाभ उठाना चाहिए। बंगाल, मध्य प्रदेश और विदर्भ में क्रांति कार्य चलाने का उत्तरदायित्व डॉक्टर साहब को सौंपा गया। डॉक्टर नए नए युवकों से मिलते, मित्रता जोड़ते, उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा देते। भाऊजी कावड़े के साथ पिस्तौल, गोला बारूद और अन्य कामों के लिए रुपया इकट्ठा करते। उन युवकों को जॉन ऑफ आर्क, बंगाल की वीर कथाएं, बम कांड, सावरकर के लेख और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी किताबें पढ़ने देते। शहर से दूर इन युवकों को बंदूक पिस्तौल चलाने का अभ्यास भी देते। 26 दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। स्वयंसेवक के नाते डॉक्टर परांजपे और डॉक्टर हेडगेवार को लोगों की व्यवस्था करने में बहुत परिश्रम करने पड़े। उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि स्वयंसेवक कैसा हो तथा उसका निर्माण कैसा किया जाए। यही विचार डॉक्टर साहब के मन में आया कि दूसरों की सहायता के लिए आगे आने वाला स्वयंसेवक यदि अनुशासनशील न हुआ तो कार्य सफल नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी सोचा कि भारत में मुसलमानों के साथ ईसाई, फारसी और जैन भी रहते हैं, फिर केवल हिंदू मुसलमान की एकता की बात क्यों? अगर हिंदू मुसलमान की एकता की बात चलाई जाए तो वो तो मुसलमानों को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएगी। वे अपने आप को अलग समझने लगेंगे और यही बात राष्ट्रीय जीवन के साथ एकीकरण नहीं होने देगी। इसी के साथ ये विचार भी करते कि असहयोग आंदोलन के द्वारा जनता को जागृत किया जा सकता है। डॉक्टर साहब के जोरदार प्रचार और गर्म भाषणों के कारण सरकार ने फरवरी में उन पर 1 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। डॉक्टर साहब पर मुकदमा चला, कोर्ट में बहुत बहसें हुई, न्यायालय में उन्होंने भाषण दिया, हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लोगों का ही है और हमें हिंदुस्तान में स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य। क्या सरकार मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है? एक देश के लोगों को जब दूसरे पर राज्य करने का अधिकार नहीं है तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को अपने पैरों तरह रौंद कर उन पर राज्य करने का अधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? 19 अगस्त 1920 को जज समेल ने निर्णय दिया
कि डॉक्टर साहब का भाषण उन भाषणों से भी अधिक राजद्रोहपूर्ण है, इसलिए उन्हें 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। डॉक्टर साहब को जेल ले जाया गया। जेल में उनके साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले कई कांग्रेसी भी थे। वो जेल के कानून के खिलाफ कुछ नहीं करते थे, दिया हुआ काम बिल्कुल चुपचाप किया करते थे। डॉक्टर साहब को 12 जुलाई 1922 को जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर डॉक्टर मुंजे और कई लोगों ने भरी बरसात में भी उनका स्वागत किया। उन्नीस में डॉक्टर हेडगेवार को प्रांतीय कांग्रेस में सहमंत्री का पद दिया गया। वहां उन्हें पद पद पर अनुशासन की कमी खटकती थी। पंडित नेहरू के विचार में प्रशिक्षित अनुशासनबद्ध कवायद करने वाले स्वयंसेवकों की कल्पना कांग्रेस के अहिंसा के सिद्धांत से विसंगत थी। डॉक्टर साहब की इच्छा थी कि देशभक्ति से ओतप्रोत, शील से विभूषित, निस्सीम सेवाभाव से और स्वयं स्फूर्त अनुशासित जीवन व्यतीत करने वाले तरुणों की संगठना बनाई जाए। और इसी तरह सन 1925 के दशहरे के दिन उन्होंने कुछ लोगों को अपने घर पर इकट्ठा किया और कहा, विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर हम लोग आज से संघ शुरू कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सब शारीरिक, दैनिक तथा राजकीय तीनों प्रकार की शिक्षा लें तथा दूसरों को देना शुरू करें। डॉक्टर साहब ने 1908 में जिस मोहिते बाड़े को अपने क्रांतिकारी गुप्त कामों के लिए उपयोग में लाया था, उस पर उनकी नजर गई। इतवारी दरवाजा नए नए स्वयंसेवक भर्ती करने के कारण छोटा पड़ने लगा। वहां बहुत टूट फूट हो चुकी थी। डॉक्टर स्वयं साफ सफाई का काम करते। फिर उनका साथ नए नए स्वयंसेवक भी देने लगे। अप्पा सोहनी ने नई आज्ञाएं बनाई। शाखा में सावधान और दक्षता प्रयोग किया जाने लगा। इन शारीरिक कार्यक्रमों के अंत में प्रार्थना होने लगी। नमो मातृभूमि जिथे जन्म लोमी, नमो मातृभूमि जिथे जन्म लोमी, नमो हिंदू भूमि जिथे वाढलोमी, नमो हिंदू भूमि जिथे वाढलोमी, नमो धर्म भूमि जिये चातकामी, नमो धर्म भूमि जिये चातकामी, पढो देह माझा सदा ती नमीनी। 1930 में नागपुर में दंगे भड़क उठे, कई लोग मारे गए। उस फसाद में एक व्यक्ति भागा जा रहा था, तभी अरे कहाँ भागे जा रहे हो? हमें मारा जा रहा है। मारा जा रहा है तो भाग क्यों रहे हो? क्या करूं? मैं अकेला हूं। अकेला? मैं अकेला हूँ कि भावना कितनी आत्मघाती तथा हास्यास्पद है। उनका मन कहता था कि हिंदू के मन में यह धारणा है कि मैं अकेला हूँ। यही उनकी भीरुता का कारण है। यदि सामूहिक जीवन के व्यवहार से इस व्यवहार को दूर किया जाए तो हिंदू समाज का खरा पुरुषार्थ एवं पराक्रमी स्वरूप अपने आप विश्व के सामने आ जाएगा। 12 मार्च 1930 को नमक का कानून तोड़ने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। वहां से उन्होंने नमक उठाया। एक आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर देश में ये आग फैल गई। जगह जगह अलग अलग कानून तोड़े जाने लगे। बापूजी आणी ने मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किया। 21 जुलाई 1930 में यवतमाल के निकट वन में डॉक्टर साहब ने ब्रिटिश सरकार का आदेश तोड़ा, जंगल सत्याग्रह किया। तो इतने सारे लोग जमा हो गए हो तुम लोग? उठाओ रुपया। रुको, क्या तुम्हारे पास अनुमति पत्र है? नहीं तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो चलो। उन्हें जेल में डाल दिया गया और 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा दी गई। मगर वे कारागार में भी बहुत खुश थे। 14 फरवरी को उन्हें रिहा कर दिया गया। रुको, लड़ना, झगड़ना, दलबंदी करना
इसी से हमारे देश की ये दुर्गति हुई है और इसे रोकने के लिए ही संघ का निर्माण हुआ है। हम आपस में कभी न झगड़े। संघ किसी एक का नहीं, समूचे भारत देश का है। दीवार की ईंट कभी बाहर की ओर ना गिरे। उन्नीस में वर्धा में जमनालाल बजाज के बाग में संघ का शिविर लगा था। शिविर की व्यवस्था, अनुशासन और स्वयंसेवकों का गणवेश देखने महात्मा गांधी स्वयं वहां आए थे। वहां वे अप्पाजी जोशी से मिले और उनसे पूछताछ की और पूछा, आप स्वयंसेवकों को उनकी जात नहीं पूछते? जी नहीं, हम कुछ नहीं पूछते। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये गणवेश तुम्हें किसने दिया? ये हमारा निजी है, हमने अपने लिए सिलवाया। सिलवाने के पैसे किसने दिए? हमारे माता पिता ने। यहाँ का रहने का और भोजन का खर्च हम स्वयं करते हैं। इतना खर्च करते हो, तुम्हें क्या लाभ होता है? वो मैं नहीं बता सकता। अपने देश के लिए सब काम मिलकर करना, यही भावना हमें आनंद देती है। तुम कौन हो? मैं हिंदू हूँ। किस जाति के? मैं ब्राह्मण हूँ। और तुम? मैं नाई हूँ। क्या तुम सब एक ही साथ रहते हो? हाँ जी, हमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, हम सब एक है। जब डॉक्टर साहब को पता चला कि गांधी जी स्वयं शिविर देखने के लिए आए थे, तो वे उनसे मिलने बजाजवाड़ी गए। आप कल शिविर में आए थे? मैं वहाँ नहीं था। अच्छा ही हुआ, आपकी गैरहाजिरी में मुझे आपके बारे में काफी जानकारी मिली। धन्यवाद। आपका संगठन अच्छा है। आप तो पहले कांग्रेस में थे? जी। आपने वहाँ ऐसा संगठन क्यों नहीं चलाया? कांग्रेस की मनोरचना एक राजनीतिक कार्य को सफल बनाने की दृष्टि से हुई है। तो फिर स्वयं सेवक के विषय में आपकी क्या कल्पना है? देश की उन्नति के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने वाला, सभी को समान रूप से प्रेम करने वाला। और फिर इस संगठन में नेता और स्वयंसेवक ऐसा भेद नहीं है। मैं चलूं? आप अपने कार्य की अटल निष्ठा के बल पर अवश्य कामयाब होंगे। शुक्रिया, मुझे विश्वास है। जी। डॉक्टर, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, मुझे इस अस्पताल से ले चलिए। डॉक्टर साहब बीमार थे। अस्पताल का वातावरण डॉक्टर साहब को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने घर चलने की रट लगा रखी थी। सिविल लाइंस के श्री बाबा साहब घटाटे के बंगले पर उन्हें बुधवार दिनांक 19 जून 1940 की रात को ले जाया गया। आप कहें तो मैंने जगह दी? नहीं, सोने दीजिए इन्हें, मैं फिर आऊंगा।
आपसे मिलने कोई आए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने तो कहा था, तो कहने लगे डॉक्टर साहब को आराम करने दो, मैं फिर आऊंगा। एक व्यक्ति जो अपने देश को आजाद देखना चाहता है, दूसरे व्यक्ति के वही स्वप्न हैं। दोनों अपनी अपनी तौर पर अपनी स्वप्न पूर्ति के लिए जान की बाजी लड़ाए हुए हैं। नियति की नियत ही नहीं थी कि वे एक दूसरे से मिले, एक साथ कदम मिलाकर चले। मैं फिर आऊंगा कहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले तो गए, मगर वापस आते भी तो उन्हें फिर एक बार नमस्कार ही करना पड़ता, क्योंकि 21 जून 1940 सवेरे 9:25 पर डॉक्टर साहब ने हम सबको उनकी शुरू की गई जंग को आगे बढ़ाने का, अंग्रेजों से समाज को आजाद कराने का एक मंत्र देकर इस दुनिया से विदा ली। हिंदू राष्ट्र का मसीहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्र सेवा के लिए अपने परिवार, व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर जन्म भर अविवाहित रहे। एक अकेले व्यक्ति ने संगठन का जो बीज बोया, उस बीज ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण किया, जिसकी शीतल घनी शांत छाया ने पूरे राष्ट्र को अपने आलिंगन में ले लिया। डॉक्टर के बताए रास्ते पर वही निष्ठा, वही प्रेम का संदेश लिए अपने धर्म का, अपने समाज का, अपनी संस्कृति की रक्षा करता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कारवां कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, बस चलता ही रहता है। स्वयंसेवक सदा स्वयंसेवक ही रहता है। वो कभी अपना बोझ दूसरों पर नहीं डालता, राह में बिछे कांटों को रौंदता, दीन पीड़ितों की सहायता करता, अपनी मातृभूमि की रक्षा करता, राष्ट्र सेवा का परचम लिए कदम ब कदम बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहेगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते 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 नमस्ते।